अपाची इंडियन होलसेल रेंगे पॉप डीजे और गायक स्टीवन कपूर का मंत्र नाम है। जन्म 11 मई 1967 हैदराबाद बर्मिंघम में, जो अपने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हिल बोम्बस्लैग क्लब के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पहले एल्बम 1993 के नो रिजर्वेशन के साथ दुनिया के सामने पारंपरिक भारतीय भांगड़ा संगीत को रंगमंकिन की शैली के साथ पेश किया, जिसे अक्सर भांगड़ा मकीन के नाम से जाना जाता है। उस सीरीज के निर्माण साइमन एंड डायमंड, फिल चिल, रॉबर्ट लिविंगस्टन, बॉबी डिजिटल और स्ली डैनबर द्वारा किया गया था। इसके बाद स्ली एंड रॉबी, द प्रेस माफिया एंड फ्लॉक्सी, पंडित दिनेश और क्रिस लैन द्वारा निर्मित मेक वे फॉर इंडियन आई। उस एल्बम में विशेष रूप से रैपर टीम डॉग शामिल थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर हिट बूम से लव को जन्म दिया, जिसका उपयोग कई फिल्मों में किया गया है, और यह अपाची इंडिया के लिए एक प्रकार का सिग्नेचर सॉन्ग बन गया। हरजिंदर नौपतरा द्वारा निर्मित रियल पीपल उनका सबसे प्रयोगात्मक एल्बम साबित हुआ। इसमें उनकी पिछली कई रिलीजों की तुलना में अधिक भारतीय तत्व शामिल थे। कर्मा नदी की सदी का उनका पहला एल्बम रेंगे के अधिक पारंपरिक रूपों की वापसी थी। उस एल्बम में लुसियानो बॉय जॉर्ज और माफिया एंड फ्लॉक्सी शामिल थे। जैसे कि पहले कहा गया है, अपाची इंडिया ने रंगमंकिन को भारतीय संगीत के साथ मुख्यधारा के नेतृत्व संगीत और पॉप रैप के प्रभाव के साथ मिला दिया। हैदराबाद बर्मिंघम इंग्लैंड में पैदा हुआ। उन्होंने एक ऐसा चलन शुरू करने में मदद की जिसे बड़ी संख्या में अनुयायी मिले। वह मुख्यधारा के ब्रिटिश चार्ट पर 640 हिट पाने वाले एकमात्र एशियाई भी है। शैलीगत के रूप से अपाची इंडिया आमतौर पर अपने सबसे हालिया एल्बमों में रैंग के अधिक पारंपरिक रूपों की खोज करने के लिए रैंग माफिन और वाणिज्यिक रैप के साथ भारतीय संगीत को मिश्रित करने के आगे बढ़ गए। नाटक के रूप से अपाची इंडिया, जो हमेशा जामैका अंग्रेजी का उपयोग करता है, अपनी तीखी सामाजिक आलोचना अरेंजा मैरिजा, जिसमें नाताजा एल्टासा मेसाना के साथ अपने पार्टी ट्रैक के लिए जाना जाता है। अपाची इंडियन बॉयज मैन, ब्लैकलिस्टेड, वैक्सन एंड इम्पैक्ट यूबी 400 यूएस चार्ट पर टॉप सीलन, पॉल मैक्सीप्रिस्ट, जनरल लेवी ब्रायन और टोनी गोल्ड, सेगी यामी बोलो, AR रहमान, समीर सिंह के साथ रिकॉर्ड किया है। आशा भोसले और फ्यूज के पास रेंगे गायन सीन पॉल जो बॉयनेस के साथ अपने एकल के सॉन्ग बिलबोर्ड चार्ट में शीर्ष पर रहे थे। अपाची इंडिया के साथ अमेरिका द्वारा दौर किया। अपने पहले एल्बम नो रिजर्वेशन के लिए उन्होंने आइलैंड रिकॉर्ड्स के साथ पाउंड के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जो किसी गैर श्रोता कलाकार द्वारा पहले एल्बम के लिए भुगतान की गई सबसे बड़ी रकम में से एक है। बूम शकलाका को डब एंड डम्बर सहित 5 अलग अलग हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गाना दुनिया भर में रिकॉर्ड 52 विज्ञापन में प्रदर्शित हुआ, जिसमें विभिन्न ब्रांड शामिल है। अब यह स्कूबी डू 2 साउंड ट्रैक पर फैटबॉय स्लिम, द बी 52, टू अनलिमिटेड, न्यू रेडिमो क्रॉस जैसे अंतर्राष्ट्रीय नामों के साथ प्रदर्शित होता है। उनकी रचना ओम नमः शिवाय, पुटुमायो, वर्ल्ड म्यूजिक, वर्ल्ड रेंगे पर भी आधारित है, जो दुनिया भर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत रेंगे प्रभावी ट्रैक का एक संग्रह है। वर्ल्ड रेंगे की रचना रेंगे के उत्साहपूर्ण और भावनापूर्ण खांचे को विदेशी स्थानीय प्रभाव के साथ मिलाकर नई और आकर्षक विविधता बनाती है, जो हर जगह के संगीत प्रेमियों को पसंद आएगी। अपाची इंडिया को 2004 में सेंट्रल ब्रिटेन मीडिया एंड आर्ट्स एसोसिएशन जवेल अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था।